हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय और आज के इस वीडियो में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग हैं जो इन्होंने महसूस किया होगा कि उनको कुछ समय से जो भोजन के पाचन में समस्या आ रही होगी, गैस की समस्या ज़्यादा आती है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पेट के ऊपरी हिस्से या छाती के निचले हिस्से में जो है दर्द बना रहता है और ये बहुत से कारणों से हो सकता है, लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा समस्या देखने में आ रही है वो है फैटी लीवर। तो निश्चित रूप से आप में से अधिकांश लोग इसके बारे में नाम ज़रूर सुना होगा और हो सकता है कि आपकी फैमिली में बहुत से लोगों को फैटी लीवर हो भी। तो क्या है फैटी लीवर, कैसे इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं, कौन कौन से जांच से हम इसे पता लगा सकते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो बगैर किसी देर किए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फैटी लीवर जो है मेनली दो टाइप का होता है। एक तो होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा है अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो जो अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जो शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं या किसी भी अन्य जो शराब से बनी अल्कोहलिक चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं। और जो दूसरा टाइप है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, तो ऐसे लोगों को होता है जो शराब का सेवन नहीं करते। लेकिन इन दोनों प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनमें फैट मेटाबॉलिज्म जो है डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से जो लीवर है वो फैट का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं करता है और उसके सेल्स में टिश्यूज में फैट इकट्ठा होने लगता है और यही अलग अलग ग्रेडिंग में डिफाइन किया जाता है। सामान्य रूप से इसके 3 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3। तो जो ग्रेड 1 है उसमें ये बहुत ही माइल्ड नेचर का होता है, जो ग्रेड 2 है वो मॉडरेट होता है और ग्रेड टी जो है सीवियर कैटेगरी का होता है, जिसमें आपको ध्यान देना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आप ग्रेड 1 में ही अगर आप इसका बेहतर इलाज नहीं कर पाते हैं तो कुछ समय के बाद ग्रेड 2 और ग्रेड 2 में भी अगर समय से आप ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं तो कुछ समय के बाद जो है ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्रेड 3 में जाने के बाद बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उस समय जो है लीवर का मैक्सिमम पार्ट, उसके लीवर के सेल्स जिसको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें फैटी लीवर हेरिडिटरी होता है, हालांकि इनका जो परसेंटेज है काफ़ी कम होता है। कुछ लोग जिनका वजन ज़्यादा होता है, मोटे ज़्यादा होते हैं, उनमें फैटी लीवर का रिस्क ज़्यादा रहता है। जो डायबिटिक है उनमें भी ज़्यादा रिस्क रहता है, या जो अल्कोहलिक होते हैं उनमें इसका रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ विशेष तरह के दवाओं का सेवन करते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं या ऐसे मिलती जुलती अन्य दवाओं का, तो उनमें फैटी लीवर का रिस्क ज़्यादा रहता है। कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होने की वजह से उनमें भी फैटी लीवर का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो जितने भी हमने चीज़ें बताई हैं आप इनको कंट्रोल करना चाहिए। यानी कि आप डायबिटिक है तो आपको शुगर लेवल कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपका लिपिड लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल या जो भी ट्राइग्लिसराइड है अगर डिस्टर्ब है तो आप समय रहते उसको सही करें। वजन आपका अगर बढ़ रहा है तो आप वजन भी सही करें। कुछ मामलों में जो हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है, तो ऐसे में आपको थायराइड का भी इलाज समय रहते जरूर कराना चाहिए। वजन को कोशिश करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़ने दें, और अगर आप खाने में फैटी डाइट ज़्यादा लेते हैं तो उससे भी आपको परहेज करना चाहिए। कैसे आप पता कर पाएंगे कि आपको फैटी लीवर है या नहीं है, तो इसके लिए जो सबसे शुरुआती जांच है वो है LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, जिससे कि आपको लीवर के होने वाले कोई भी फंक्शनल डिसऑर्डर्स के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड होता है, आप CT स्कैन करा सकते हैं या लीवर बायोप्सी के द्वारा भी इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो ये बहुत छोटी मोटी जांचें हैं जिससे आप आसानी से अपने जो भी लीवर का स्टेटस है, फैटी लीवर आपको है या नहीं है, इसका पता आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं बचाव की। तो बचाव में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमने पिछले इसी वीडियो में जो बताया है पीछे, जिन कारणों की वजह से फैटी लीवर होता है, तो आपको सबसे पहले उन कारणों को दूर करना है। यानी कि अगर आप फैटी डाइट का सेवन ज़्यादा करते हैं तो आपको फैट से रिलेटेड कोई भी फैटी डाइट है या कोई भी खाने की चीज़ें जिसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल या इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा है, तो उनका सेवन आपको कम करना चाहिए। इसके लिए अगर आपका वजन बढ़ रहा हो तो नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से काफ़ी हद तक अपना जो है आप कोलेस्ट्रॉल, फैट सब नियंत्रित कर सकते हैं और इससे अल्टीमेटली जो है बाद में आपका फैटी लीवर कंट्रोल हो पाएगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको जल्द से जल्द अपना शुगर लेवल कंट्रोल करना चाहिए। अगर शुगर आपका कंट्रोल रहेगा तो इसका रिस्क कम रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत से कारण होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो डिस्टर्ब है, यानी कि हमारे खाने की कोई टाइमिंग निश्चित नहीं है।
तो हमें अपने जो भी खाने की टाइमिंग है, स्पेशली अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो हमारा नियमित होना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद दोपहर में 12 के आसपास जो है आपका लंच होना चाहिए, और शाम के टाइम भी जरूर आपको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लेना चाहिए। और जो आपका रात का डिनर का टाइम है उस समय आपको डिनर लेना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि बहुत लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, लंच स्किप कर देते हैं। इसकी वजह से होता है काफ़ी लंबे समय तक जो है गैप होने की वजह से लीवर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। और यही जो लंबे गैपिंग के बाद जो बार बार आप रिकरेंट फास्टिंग करते हैं, तो ये जो है आपके फैटी लिवर के रिस्क को बढ़ाता है। तो खाने का टाइमिंग आपका समय से होना चाहिए। जिस टाइम पे ब्रेकफास्ट का टाइम आपने निर्धारित किया हुआ है वो नियमित उसी समय पे होना चाहिए। लंच भी आप एक निश्चित समय पे करें और डिनर भी एक निश्चित समय पे करें। तो खाने पीने की आदतों का सुधार कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप जो है फैटी लिवर से अपना बचाव कर सकते हैं। तो बचाव के बाद अब बारी आती है इलाज की। तो किन किन औषधियों से आप इसका इलाज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो आपके घर के आसपास आसानी से मिल सकती हैं, और कुछ ऐसी भी औषधियाँ हैं जो आपको दुकानों पे या हॉस्पिटल में आना पड़ेगा और उसके लिए किसी वैद्य की सलाह लेनी पड़ेगी। तो वैद्य की सलाह के बिना आपको कोई भी औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसी औषधियाँ जो आपको आसानी से मिल जाएंगी, तो उसमें देखिए सबसे पहला नाम आता है गुडुचि का। तो गुडुचि से सब लोग भली भांति परिचित होंगे, कोविड में बहुत ज़्यादा इसका यूज हुआ है। तो गुडुचि का आप सेवन करिए। इसमें अलग अलग फॉर्मुलेशन आते हैं, पाउडर भी आपको मिल जाएगा, इसका आप काढ़ा बना सकते हैं, टेबलेट्स आती हैं, इसके सत्व आते हैं। गुडुचि के अलावा आपके पास भूमि आमलकी मिल जाएगा, उसके अलावा जो है कालमेघ आपको आसपास मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। जहाँ तक दवा की बात करते हैं तो दवा बहुत सारी उपलब्ध है, किसी वैद्य की सलाह से आप दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो औषधि का नाम आता है वो है फलत्रिकादिक्वाथ। तो फलत्रिकादिक्वाथ जो है बहुत से दवाओं का, औषधियों का एक योग है जो कि लीवर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसको लेने से 3 से 4 महीने में काफ़ी बेहतर रिजल्ट आते हैं। आपका जो अगर ग्रेड 2 या 3 का फैटी लीवर है तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी बट्टी आपको ले सकते हैं, रोहितकारिष्ट ले सकते हैं, कालमेघासो ले सकते हैं, और तमाम बहुत सी औषधियाँ हैं जो आपके रोग की अवस्था प्रकृति को देखकर जो है वैद्य आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। तो अगर आपको ये समस्या है तो आप किसी भी आसपास के योग्य नज़दीकी वैद्य से मिलिए और इसका समय रहते आप इलाज कर लिए, जिससे कि आप अपने लीवर को सुरक्षित रख सकें। इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।